हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि आने वाला वीक बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए कैसा होने वाला है, कहाँ कहाँ पे हमें प्रेशर पॉइंट दिख रहा है, कौन सा लेवल्स हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो सब कुछ हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टे विद द वीडियो, ध्यान से देखिए और पूरा वीकली एनालिसिस से लेकर डेली एनालिसिस हम सब कुछ करेंगे ये वीडियो में। तो पूरा रेडी हो जाएंगे हम नेक्स्ट वीक के लिए कैसे हम मार्केट को प्लान करेंगे। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा निफ्टी से देखेंगे। क्यों निफ्टी से देखेंगे? क्योंकि निफ्टी का कुछ सिनेरियोज बहुत फ्रेंडली है हमारे लिए, वेरस बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा बहुत 19-20 में है। ठीक है, तो चलिए एक बार निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि निफ्टी करेक्शन कर सकता है कहीं ना कहीं 280 से लेकर 220 के आसपास ये लेवल तक। लेकिन यहां पे देखिए कभी कभी ऐसा सिनेरियोज हमें फेस करना पड़ता है। हमारा लेवल्स था कि निफ्टी यहां से घूम सकता है जो कि हो जाएगा 280 के आसपास, लेकिन निफ्टी कहां से घूमा? 320 के आसपास से, मतलब 40 पॉइंट ऊपर से घूम गया। अब देखिए यहां पे हम मार्केट के साथ बहस नहीं करेंगे कि 40 पॉइंट नीचे क्यों नहीं आया, क्यों 40 पॉइंट पहले से घूम गया। अब घूम गया, मार्केट सुप्रीम में घूम गया। अब हमें देखना पड़ेगा क्या ये जो घूमा है 40 पॉइंट ऊपर से जो घूमा है, क्या ये घूमने वाला लेवल सच में अच्छा है या फिर से वो जगह पे आ सकता है। लेकिन देखिए मार्केट हमें यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। मार्केट हमें ये बता रहा है कि देखो स्ट्रॉन्ग एक घुमा है कहीं ना कहीं कि हैमर टाइप का कैंडल बना है। और कहां से बना है? जो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था ना, जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद जो अपना ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, ऑर्डर ब्लॉक एरिया एक जोन होता है, एक्चुअली ये वाला जोन होना चाहिए इंडियन स्टाइल के हिसाब से, लेकिन उसके थोड़ा पहले से घुमा है। ठीक है, इंडियन स्टाइल में लिक्विडिटीज का कभी कभी बहुत दिक्कत आता है। वेरेक्स फॉरेक्स होता तो बिल्कुल अपने मेन जगह के आसपास से ही घूमता, लेकिन इंडियन स्टाइल है तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंप्रोवाइज करेंगे। तो वहां से घुमाए, ठीक है, कोई बात नहीं है, घुमा है मार्केट, कोई बात नहीं, हम वहां से बहस नहीं करेंगे। लेकिन एक हैमर टाइप का एक स्ट्रेंथ दिखाया है कैंडल ने, एक स्ट्रेंथ शो किया है मार्केट ने, जो हमें देखना पड़ेगा ये जो स्ट्रेंथ हुआ है ये कंटिन्यू हो सकता है कि नहीं। तो हम उस तरह से प्लान करेंगे, बहस नहीं करेंगे। ठीक है, अब जो हमें दिख रहा है ना, ये वीक के नीचे अगर फिर से निकलेगा तो क्या आपको लगता है कि यहां पे फिर से रुकेगा? नहीं रुकेगा, बिकॉज आपको चीजें समझना पड़ेगा। बायर्स ने अच्छा खासा ट्राई किया है ये जगह के आसपास से 40 पॉइंट ऊपर ही, भले कोई दिक्कत नहीं है उसके ऊपर 40 पॉइंट ऊपर से खींचने का, लेकिन अगर फिर से इसके नीचे निकलेगा तो बायर्स हो सकता है और इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, बिकॉज एक अच्छा सा वीक बनाया है, एक अच्छा सा लॉन्ग रिजेक्शन वाला वीक बनाया है नीचे से, तो बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन ये वीक के नीचे निकल जाएगा ना, ये लास्ट वीक का लो के नीचे निकल जाएगा तो हो सकता है ये 280 में ना रुके और डायरेक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दे नीचे की तरफ। तो आपको इस तरह से प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब हम देखेंगे एक बार वीकली से डेली टाइम फ्रेम में आएंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम में आप जैसे आएंगे आपको देखने को मिलेगा, हमने डिस्कस किया था कि हैमर कैंडल तो आ चुका है, लेकिन लोग यहां पे बाई कर नहीं पाएंगे अगर गैप अप ओपन हो गया। एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट जब बहुत अच्छा लेवल पे रहता है तब लोगों को मार्केट ट्राई करता है कि लोग वहां पे बाई ना कर पाए। जब भी आपको इस तरह का हैमर, इस तरह का बहुत कन्वेक्शनल शूटिंग स्टार देखने को मिलेगा, हो सकता है वो ट्रैप कर दे, अदरवाइज गैप डाउन खुल जाए ताकि आप ट्रेड ही ना ले पाओ। तो एग्जैक्टली वैसा हुआ, मार्केट गैप अप खुल गया और ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। अब मार्केट कहां तक जाने की कोशिश कर रहा है? फर्स्ट टारगेट मार्केट के लिए हो जाएगा कहीं ना कहीं 750 के आसपास के लिए। उसके बाद मार्केट क्या इससे क्या कंटिन्यू करेगा वो हमें देखना पड़ेगा, ये हमें डेली बता रहा है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा आवरली में जाएंगे, क्या हमें कुछ सिग्निफिकेंट दिख रहा है? आवरली में हमें कुछ सिग्निफिकेंट नहीं दिख रहा है। मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में बोला था कि एक बहुत इनकन्विक्शनल, मतलब उतना खास नहीं, एक इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर है, इसके ऊपर हम बाई करेंगे, लेकिन फिर से गैप अप ओपन हो गया और स्लगिश मोमेंटम रह गया, तो हमें बाइंग का मौका मिला नहीं। अब हम आगे एक बार बाइंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब 15 मिनट का चार्ट पे चले जाएंगे तो आपको चीजें ध्यान से देखने को मिलेगा। देखिए 15 मिनट का चार्ट पे हमें दिख रहा है कि मार्केट यहां से घूम सकता था, वायरस 40 पॉइंट ऊपर से घूम गया। ठीक है, लेकिन क्या अगर फिर से यहां पे आएगा इतना बड़ा रैली को कैंसिल आउट करके, क्या हम यहां पे बाई करेंगे? कतई बाई नहीं करेंगे। तो हम ये जोन को अब पूरी तरीके से भूल जाएंगे। भूलने के बाद हम क्या करेंगे, जो ये वीक का लो है इसी को मार्क कर लेंगे कि अगर मार्केट इसके नीचे निकलेगा तो एक पैनिकनेस फिर से बाइंग साइड नहीं सेलिंग साइड में आ सकता है। ठीक है, ये आपका एक ब्रॉडर प्लान हो गया। अब हम शॉर्टर प्लान में करेंगे 9 अक्टूबर को हम किस तरह से मार्केट में ट्रेड करेंगे, यानी मंडे के सेशन को। मंडे के सेशन को हम किस तरह से ट्रेड करेंगे? देखिए अगर मार्केट मंडे को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर 675, मतलब ये जो स्विंग बना है इसके ऊपर तुरंत निकलता है ना, आप वहां पे बाई कीजिए। कुछ ज्यादा लिक्विडिटी के बारे में सोचिए मत, बिकॉज आप यहां पे देखेंगे मार्केट क्या किया है ना, मार्केट अपना लिक्विडिटीज को ग्रैब करता करता जा रहा है, लिक्विडिटीज को ग्रैब करता करता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा बहुत फ्यूल है। अब मार्केट स्मूथली ट्राई कर रहा है 750 तक जाने के लिए। अगर मार्केट डायरेक्ट ओपन होके ये लास्ट स्विंग के ऊपर निकलता है तो वो 750 तक जाने के लिए उसके पास पेट्रोल है, फ्यूल है। हाँ, क्या हो जाएगा 750 के बाद वो ग्रैब करेगा, क्या करेगा वो उसकी बात है। ठीक है, उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा, मैं लिख देता हूं एक बार, मैं यहां पे भी एक बार टाइप कर देता हूं 19,750, ये अपसाइड वाला हमारा जो अपर साइड का जोन हो जाएगा। और फ्लैट में हम यहां पे देखेंगे एक बार कौन सा लेवल हो जाएगा, 19,600 एक सेकेंड,
19,675, 19,675, मतलब मंडे के सेशन में अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे भी शॉर्ट शॉर्ट लिक्विडिटीज ग्रैब कर रहा है मार्केट, तो आपको मौका नहीं देगा, ज्यादा ज्यादा देर आपको मौका नहीं देगा, वो तुरंत भाग जाएगा। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद 675 के ऊपर निकलता है, आप तुरंत वहां पे हाफ क्वांटिटी बाई करेंगे, हाफ क्वांटिटी एक स्विंग आ जाएगा, फिर आप बाई करेंगे या अपसाइड में ऐड करेंगे, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 640 650 का, और आपका टारगेट हो जाना चाहिए 750 का, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट ऊपर जाता है तो, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर नहीं जाया, नीचे आ रहा है, तो हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे नहीं अब तक। कब तक सेलिंग के बारे में सोचेंगे नहीं? जब तक डबल प्राइस एक्शन ना आ जाए नीचे की तरफ। डबल क्यों नहीं? ये आ जाएगा सिंगुलर और ये आ जाएगा डबल, डबल आएगा तो हम सोचेंगे। सिंगुलर में क्यों नहीं सोचेंगे? बिकॉज देखिए ना, आपको चीजों को ध्यान से देखना पड़ेगा। एक तो हम ऑर्डर ब्लॉक जो है 280 के आसपास था, लेकिन 40 पॉइंट ऊपर से घूम रहे, तो कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन से घूम रहे, एक डिमांड जोन से घूम रहे। उसके साथ साथ क्या हुआ है ना, मार्केट के पास लिक्विडिटीज है, मार्केट ने अपना लिक्विडिटीज को ग्रैब किया है, अच्छा बहुत बढ़िया बात है। उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सप्लाई डिमांड जोन है, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के पास, यही जगह के आसपास सपोर्ट है। डे लो का सपोर्ट है, क्लोजिंग गैप का सपोर्ट है, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है, फिर एक स्विंग का सपोर्ट है, उसके बाद फिर एक लो का सपोर्ट है, फिर एक गैप का सपोर्ट है, फिर एक क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है, और लास्ट में डिमांड जोन है। तो बहुत सारे सपोर्ट दिख रहे हैं, और मार्केट में एक वीकली कैंडल में हैमर कैंडल बनाया है। तो मार्केट अगर नीचे आएगा भी तो बार बार वो बाउंस ले लेगा, तो आपको सेलिंग करके मजा नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे ना, बाई ऑन डिप के बारे में सोचेंगे ये वाला वीक को, ठीक है। तो हम कहां कहां पे बाई करेंगे अगर मार्केट नीचे आता है तो? मार्केट अगर स्मूथली नीचे आता है तो हम एक बार ट्राई करेंगे यहां पे जो 600 का लिक्विडिटी है, ये ग्रैबिंग पे एक बार बाई करने का। अगर फेल हो जाता है तो हम 588 वाला ट्राई करेंगे। अगर ये भी फेल होता है तो ये जोन के आसपास बाई करेंगे। ये फेल हो जाएगा तो और बाइंग के बारे में सोचेंगे नहीं, ठीक है। 3 बार अगर फेल हो जाएगा तो हम और सोचेंगे नहीं, ठीक है। आप प्लान को समझ पा रहे हैं ना? तो इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, वेट कीजिए। कहां तक वेट करेंगे हम? 600 तक, 19,600 तक, 19,600 तक। जैसे 600 के आसपास आएगा, या तो हमें एक बेयर ट्रैप देखने को मिल जाए, बेयर ट्रैप मतलब एक कैंडल क्लोज, उसके बाद तुरंत कैंडल अंदर, तो हम बाई करेंगे। या तो हमें एक लिक्विडिटी ग्रैप देखने को मिल जाएगा, एक लंबा विक बना के कैंडल अंदर घुस गया, उसके ऊपर निकल गया, तो हम एक बार बाई करेंगे, या 15 मिनट सेटअप पे, या स्नाइपर स्कैल्पिंग में, या पाइवॉट में, जिन्होंने कोर्स लिया है, ठीक है। तो 19,600 के आसपास जैसे आएगा फ्लैट ओपन होकर, तो हम यहाँ पे बाई करेंगे। 775 तक का जैसे यहाँ पे बाई कर लेंगे, डे लो का एसएल लेके 775 फर्स्ट टारगेट, और अल्टीमेट टारगेट 750। हाँ, बस देखना कि ये 775 को तोड़ के आ रहा है क्या, तो हम यहां तक वेट नहीं करेंगे, तो हम पहले ही एक बार बाइंग के बारे में सोचेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे आने का सिनेरियो, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने यहाँ पे बाई किया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर फेल हो रहा है, तो सेल मत कीजिए, फिर भी सेल मत कीजिए, वेट कीजिए ये सारे गैप जोन के आसपास आने का। यहाँ के आसपास आके जैसे एक बार बुलिश साइड मिल जाएगा, हम यहाँ पे फिर से एक बार बाइंग का बारे में सोचेंगे डबल क्वांटिटी पे, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर अपसाइड एंड डाउन साइड। अब मान लेते गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है। देखिए इजराइल ऑलरेडी स्टेट ऑफ वॉर में चला जा चुका है, तो एक पैनिकनेस छोटा सा आ सकता है। इजराइल में वॉर चालू हो चुका है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कनाडा के साथ भी वॉर का सिचुएशन है, तो एक छोटा पैनिकनेस आ सकता है। तो अगर इनकेस गैप डाउन ओपन होता है, देखिए कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। गैप डाउन ओपन होगा तो शायद 600 पे नहीं रुकेगा, थोड़ा ज्यादा ही लंबा वीक बनाएगा, तो वहां पे गैप डाउन पे तुरंत सेल मत कीजिए। देखिए अगर पहला कैंडल ग्रीन कलर का कैंडल बन जाता है, कोई भी शेप होगा चलेगा, डोजी हो, हैमर हो, शूटिंग स्टार हो, कुछ भी हो, बस ग्रीन कलर का कैंडल आना चाहिए, नॉट रेड। ग्रीन कलर का कैंडल आएगा, उसके ऊपर निकलेगा नेक्स्ट कैंडल या नेक्स्ट 2 कैंडल के बीच। ऐसा नहीं ग्रीन कलर का कैंडल बनाया 10-12 कैंडल के बाद निकल रहा है तो हम बाई नहीं करेंगे, तो वो प्रॉफिट बुकिंग वाला सेटअप है नहीं, ठीक है। तो अगर ग्रीन कलर का कैंडल बनाएगा और उसके ऊपर तुरंत निकलेगा, हम वहां पे बाई करेंगे। डेलो का एसएल, गैप फिलिंग फर्स्ट टारगेट 675 सेकंड टारगेट, अल्टीमेट टारगेट 750 का, ठीक है। ये हो जाएगा गैप डाउन पे। अब मान लेते बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद ग्रीन नहीं रेड कलर का कैंडल बनाया, तो फर्स्ट हाफ का वेट कीजिए, 2 दिन के बाद छुट्टी के बाद हम आ रहे हैं, मार्केट एडजस्ट होगा। सेकंड हाफ में हमें कोई कन्विक्शनल कुछ चीजें दिखेगा तो हम वहां पे एक बार सेल कर सकते हैं, कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन नीचे की तरफ, या फिर मान लेते हैं यहाँ पे रुकने के बाद कोई अपसाइड का प्राइस एक्शन आ रहा है तो हम वहां पे एक बार बाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हमें कोई लिक्विडिटी ग्रैब मिल गया तो हम वहां पे एक बार बाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट गैप डाउन ओपन पर। अब मान लेते हैं गैप अप ओपन हो गया। गैप अप ओपनिंग पे तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप सिमिलर चाइल्ड ऑफ चीजें ही करिए कि गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग के बाद अगर डे लो को तोड़ रहा है, लोग वहां पे सेल करेंगे, आप वहां पे सेल ना करके डे लो के तोड़ के जैसे फिर से डे लो के ऊपर आ जाएगा, वहां पे आप बाई कर लीजिए लिक्विडिटी ग्रैब का सेटअप पे, डे लो का एसएल 750 का टारगेट। ये 750 तक आपका ये सारा प्लान होना चाहिए। अगर 750 के ऊपर डायरेक्टली गैप अप ओपन हो रहा है तो इग्नोर द मार्केट, कुछ कर नहीं सकते, मंडे के सेशन को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा निफ्टी का सारा पॉसिबल सिनेरियोस। अब थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं, क्या बैंक निफ्टी कर रहा है नहीं कर रहा है। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी अगर हम वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी एक जो अपना बाइंग जोन के एरिया के आसपास था, मैं बोलूंगा 40-50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर से घूम गया, ठीक है। हो सकता है ये फिर से आएगा तो हम बाई नहीं करेंगे, लेकिन घूमा है तो अगर ये कंटिन्यूएशन पे जाएगा तो हम रैली को मिस नहीं करेंगे। और एक हैमर टाइप का भी वीकली में कैंडल आया है, एक्टिवेट कब हो जाएगा? जब हैमर के ऊपर निकलेगा। तो हैमर के ऊपर निकलने के लिए
हम कैसे रेडी रहेंगे। डेली में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट यहां से दो तीन तरह का सिचुएशन कर सकता है, एक बार में खींच दिया, अदरवाइज थोड़ा सा रुक के फिर खींच रहा है, तो दोनों में ही हम एक बार ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा 1 आवर में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा अप साइड में लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, कौन से लेवल पे 44,750 में इक्वल हाइस का लिक्विडिटी है, तो मार्केट वहां तक जाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब हम थोड़ा सा 15 मिनट का चार्ट पे चले जाएंगे, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी आपका हो जाना चाहिए। ये बड़ा स्विंग तक हम वेट करेंगे ही नहीं, ये जो स्विंग है ना, यहाँ पे लिक्विडिटीज है, तो ये वाले तक हम वेट करेंगे ही नहीं, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे बैंक निफ्टी भी अपना लिक्विडिटीज ले लेके जा रहा है। एक तो नीचे का अच्छा वाला जोन से घुमा है, उसके साथ साथ आप अगर देखेंगे डेलो का लिक्विडिटी ले लिया, यहाँ का लिक्विडिटी ले लिया, डेलो का लिक्विडिटी ले लिया, यहाँ का लिक्विडिटी ले लिया, तो फ्यूल है इसके पास 750 तक स्मूथली जाने के लिए। तो अगर मार्केट मंडे के सेशन में यानी 9 अक्टूबर को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके मान लेते ऊपर जाता है, तो जैसे 44,470 मैं एक बार लेवल मार्क कर देता हूं, कौन सा हो जाएगा 44,470, इसके ऊपर निकलेगा वी आर गोना बाई। ठीक है, इसके ऊपर जैसे निकलेगा मार्केट वी आर गोना बाई। जो लोग एग्रेसिव ट्रेडर्स है वो लोग इस तरह का एक ट्रेंड लाइन भी, आई एम सो सॉरी, जो लोग एग्रेसिव ट्रेडर्स है वो लोग इस तरह का एक ट्रेंड लाइन को भी देख सकते हैं कि मार्केट अगर मान लेते फ्लैट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद ये ट्रेंड लाइन को तोड़ रहा है या 44,470 के ऊपर जा रहा है, तो हाफ क्वांटिटी बाई, बाकी आधा क्वांटिटी जैसे एक प्राइस एक्शन आ जाएगा, जैसे मान लेते आपने यहाँ पे बाई किया, आपने यहाँ पे मान लेते आपने यहाँ पे बाई किया और जैसे एक प्राइस एक्शन आ गया तो आपने ऐड कर दिया, उस तरह से जैसे एक छोटा सा इत्तू सा भी प्राइस एक्शन आ जाएगा हम और क्वांटिटी वहां पे ऐड करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनिंग के बाद, एक सेकंड, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनिंग के बाद ऊपर जाने का सिनेरियोस। अब मान लेते हैं फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रहा है, हम तुरंत वहां पे शॉर्ट कर नहीं सकते, बिकॉज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक तो यहाँ पे एक डिमांड जोन है, उसके साथ साथ यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है, उसके साथ साथ यहाँ पे फिर से डेलो का सपोर्ट है और गैप का सपोर्ट है और फिर क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है। लिक्विडिटीज भी लिया हुआ है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि लिक्विडिटी अनग्रैब्ड लिक्विडिटी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट कहीं से भी बाउंस कर देगा, तो सेलिंग करके मजा नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे ना, बाई ऑन डिप बैंक निफ्टी में भी करेंगे। हम कैसे बैंक निफ्टी में बाई ऑन डिप कर सकते हैं, यहां पे थोड़ा सा लिक्विड एरिया है, तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तुरंत हड़बड़ी में शॉर्ट मत कीजिएगा, बस देखिएगा ये वाला लेवल को 44,250 वाला लेवल को। अगर मार्केट नीचे आता है फ्लैट ओपन होके, यहाँ पे एक बियर ट्रैप आ जाएगा, कैंडल क्लोज अंदर घुस जाएगा, वी आर गोना बाई, एक लिक्विडिटी ग्रैब आ जाएगा, वी आर गोना बाई। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होके नीचे का। अब मान लेते हैं फ्लैट ओपन होके ऊपर भी फ्लैट ही ओपन नहीं हुआ, मान लेते हैं कि गैप अप या गैप डाउन ओपन हो गया। अब गैप डाउन कहां पे ओपन हो रहा है, इसके आसपास 250 के ऊपर होगा, सिमिलर प्लान ही हम करेंगे फ्लैट का नीचे का। लेकिन अगर 250 के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है तो थोड़ा सा आप और देखिए, तो मार्केट में थोड़ा सा वेट कीजिए, या तो पहले प्रॉफिट बुकिंग वाला सेटअप हमारा ग्रीन कैंडल आएगा, उसके ऊपर निकलेगा वी आर गोना बाई, अदरवाइज थोड़ा सा रुक जाइए, मार्केट कुछ करेगा, मतलब एक ग्रीन कलर एक रेड कैंडल बनाया, थोड़ा नीचे आया, हड़बड़ी में शॉर्ट मत कीजिए, बस नीचे से एक प्राइस एक्शन घूमने का मिल जाएगा। नीचे से प्राइस एक्शन घूमने का कैसा कैसा होता है, जैसे मान लेते गैप अप कोई डे लो का लिक्विडिटी ग्रैब, या फिर मान लेते नीचे में कोई इस तरह का कुछ प्राइस एक्शन कुछ भी आ जाए, मिलने को हमें देखने को मिल जाए, तो हम नीचे के ये सारे एरिया के आसपास से एक बार बाइंग करने के बारे में सोचेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, इग्नोर द मार्केट फॉर द फर्स्ट हाफ। ठीक है, याद रखिए मार्केट इज ओपनड बाय एमेच्योर्स क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स, ये बहुत पुराना एक कहावत है, मतलब जो भी मेजर मूवमेंट आता है वो सेकंड हाफ के बाद आता है। तो ट्राई कीजिए, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इग्नोर द फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ मतलब 12 साढ़े 12 बजे के बाद, यूरोपियन मार्केट ओपन होने के बाद आप वहां पे जाकर ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा मेजर गैप डाउन का सिनेरियोस। अब मान लेते गैप अप ओपन होता है, तो कहां पे ओपन होगा वो फिर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर इस तरह का जो ट्रेंड लाइन जाएगा, यहां पे जाने का पॉसिबिलिटीज है। अगर मान लेते, अच्छा एक और चीज, मान लेते यहां से इस तरह से घूम रहा है, तो क्या आप शॉर्ट कर देंगे? बिल्कुल नहीं। और अगर इस तरह से घूमने के बाद मान लेते इस तरह का एक सिचुएशन बना दिया मार्केट ने, ये ट्रेंड लाइन पे गया, शॉर्ट यहां से घुमा और यहां पे तोड़ रहा है, तो क्या यहां पे आपको एम पैटर्न दिख रहा है ना, यहां पे कतई सेल मत कीजिएगा, यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब हो सकता है और स्मूथली मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, तो ये भी एक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है बैंक निफ्टी में। अच्छा मान लेते हैं गैप अप ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है, इंटरेस्टिंग बात होगा, अगर 470 500 के ऊपर, ये जोन के ऊपर ओपन हो जाता है, तो सिमिलर हम लिक्विडिटी ग्रैब पे काम करेंगे। डे लो के मान लेते गैप अप ओपन हुआ और फिर डे लो को तोड़ रहा है, वहां पे रिटेल क्या करेंगे, डे लो को तोड़ रहा है, शॉर्ट करो, आप वेट करो, डे लो को तोड़ के जैसे फिर से डे लो का रेंज के अंदर घुस जाए, जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ सिनेरियोस, डे लो को तोड़ा और अंदर घुस गया, वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब्ड है, हम वहां पे क्या करेंगे, लिक्विडिटी ले लिया है मार्केट ने, जैसे अंदर जाएगा बाई करके डे लो का एसएल और 750 तक का टारगेट रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा गैप अप पे। अगर मान लेते बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा इस तरह के जगह के आसपास, तो वेट कीजिए कोई रेंज का, कोई लिक्विडिटी ग्रैब का। और अगर मान लेते गैप अप ओपन होने के बाद कुछ लंबा सा वीक बना के ऊपर जा रहा है, तो 15 मिनट का कैंडल को जैसे तोड़ेगा ना, बाई कीजिए, एक बड़ा ट्रेंडिंग वाला दिन आ सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है? बिकॉज गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया और फिर क्या हो गया, प्रॉफिट बुकिंग आने के, मान लेते यहां पे गैप अप ओपन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आया और क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, तो पूरा लिक्विडिटीज तो ले ही लिया, प्रॉफिट भी बुक्ड हो चुका और
फ्रेश पोजीशन आ गया तो जैसे इसको तोड़ेगा हम वहां पे बाई करके डे लो का एसएल, उतना भी नहीं चाहिए, कैंडल का हाफ का एसएल और यहां तक का हम टारगेट रख सकते हैं। याद रखिए ब्रॉडर टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी जाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है 750 तक, तो आपको कोई भी डिप मिल जाए, मान लेते हैं मार्केट ऊपर गया और एक डिप बना दिया, डिप बनाने के बाद जैसे फिर से ऊपर जाएगा आप वहां पे बाई कर सकते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब हो कुछ भी हो, कुछ भी बाइंग साइड का सेटअप देखने को मिल जाएगा, आप वहां पे बाई कर सकते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा है 44,750 तक जाने के लिए। उसके बाद जाने के बाद वो ऊपर जाएगा वो उसकी मर्जी, वो ऊपर से नीचे आएगा वो उसकी मर्जी, वो क्या करेगा वो उसकी मर्जी, लेकिन 750 तक का जो एक रैली मार्केट कर सकता है ना, उसको हम मिस आउट नहीं करेंगे, रिमेंबर दैट। और आईसीआईसीआई बैंक भी मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव लगने की मतलब होने की संभावना लग रहा है, तो देखिएगा अगर इनकेस फ्लैट ओपन होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा सिनेरियो हो सकता है, ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, आधा क्वांटिटी और प्राइस एक्शन पे हम ऐड करते चलेंगे। और अगर गैप अप ओपन होता है तो दो ही सिनेरियो देखिए, अगर डे लो को तोड़ रहा है लोग वहां पे शॉर्ट करेंगे, गैप अप पे डे लो को तोड़ेगा ना लोग वहां पे शॉर्ट कर देते हैं डे लो को तोड़ने के बाद, तो हम वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब पे काम करेंगे, अदरवाइज लंबा वाला वीक बना के पहला कैंडल आएगा तो जैसे 15 मिनट के ऊपर निकलेगा हम वहां पे बाई करेंगे, बिकॉज वो फिर और रुकेगा नहीं, एक ट्रेंडिंग दिन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिनेरियोस। तो निफ्टी का भी हमने बात कर लिया, बैंक निफ्टी का भी बात कर लिया, दोनों पोजीशन ही ठीक ठाक ही लग रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही फोकस कीजिए। निफ्टी ज्यादा बुलिश है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, तो याद रखिए निफ्टी में ज्यादा मूवमेंट अपसाइड का ज्यादा आपको मिलेगा, और डाउन साइड में कभी भी अगर मान लेते हैं आपको बहुत डाउन साइड का ट्रेड लेने का इच्छा हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में ही डाउन साइड का देखिएगा, निफ्टी को कतई शॉर्ट करने की कोशिश में मत जाइएगा। ठीक है, ये वाला वीक एक ट्रेंडिंग वीक हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, अप साइड में पॉसिबिलिटीज है, तो अगर मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो जाता है ना, तो ओपन होने के बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल बन जाता है तो वहां पे कुछ सोचे बिना ही बाई कर लीजिए, क्योंकि गैप डाउन पे भी अच्छा खासा बाइंग वीक हमें देखने को मिल सकता है। और अगर गैप डाउन होगा तो मैं तो खुशी रहूंगा, बिकॉज फिर से हमें एक नया नीचे की प्राइस में मिल जाएगा जहां से हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा आ जाएगा और हम बड़ा टारगेट के लिए बैठे रह सकते हैं। ठीक है, तो सारा पॉसिबल सिनेरियोज आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपका एक सब्सक्रिप्शन और लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। नीचे कोर्स का लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जुड़ जाइए, कोर्स को एक बार देखिए आप, जो हम ट्रेडिंग गीता 1.0 है वहाँ पे हम क्या सिखाते हैं, क्या एडवांस लेवल का चीज़ है, एक बार जाके डेमो क्लासेस देखिए, एक बार डेमो रिजल्ट्स देखिए, तो शायद आपको अच्छा लगेगा और आपका लर्निंग नेक्स्ट कर्व तक जाएगा। लर्निंग कर्व ऊपर जाएगा तो अर्निंग कर्व ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।